निश्चित रूप से जो आज देश में प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में जो एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है श्री अन्न का, वो बहुत स्वागत योग्य है। अपनी उपयोगिता के कारण, अपने महत्व के कारण, स्वास्थ्य वर्धक होने के कारण ये लोगों में फिर से बहुत प्रिय हो रहा है। श्री अन्न खाइए, मोटा अन्न खाइए, कृषि और कृषक को लाभ पहुंचाइए और अपना स्वास्थ्य भी बनाइए। बाजरा की कटाई हो गई है, इसके बाद चुंगाई होती है, धोवाई होता है। हाँ, उसको धो के एक जगह रखा जाता है, फिर थ्रेसिंग होता है। बाजरा की खासियत ये है कि ये श्री अन्न का पार्ट है और ये कम पानी में और कम खाद में और कम देख रेख में हो जाता है। इसको अगोरी मैंने इसका जो जानवरों से बचाने की का ही प्रक्रिया थोड़ा है। हाँ, लेकिन मेहनत इसमें कम नहीं है, क्योंकि एक बार बाजरा को काटना है और फिर उसके बाद ये बालियों को अलग किया जाता है और फिर एक जगह इसको एकत्रित करते हैं। ये बड़का सियनपुरा गांव के तालाब के पास जो हम लोग की ज़मीन है, उसमें ये हो रहा है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और देश की ज़रूरत के हिसाब से निश्चित रूप से ये जो फसल है, इसमें कम पानी लगता है और कम पानी से जो भी चीज़ पैदा हो वो हमारे पर्यावरण के लिए और जल संरक्षण के ख्याल से बहुत अच्छा होगा। और बाजरे का कोई भी, चाहे रोटी हो चाहे अन्य कोई भी व्यंजन हो, आजकल तो बिस्किट वगैरह भी बनने लगे हैं, अन्य चीज़ें भी, बहुत सी चीज़ें बनने लगी। तो कोई भी चीज़ खाया जाता है तो वो सुपाच्य होता है और पेट में रुकता नहीं है, जबकि गेहूं जो है तो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है। अनुभव जो है बाजरा खाने का, वो तो आप कुछ एक बार कह भी रहे थे कुछ। हाँ, हमारा तो पिछले साल मैं किसी हॉस्पिटल में एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी कराने गया था, क्योंकि मुझे कब्ज़ था। लेकिन उस प्रोसेस के पहले मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैं वहाँ से उठ के हॉस्पिटल में कहा मैंने कि भाई मैं बाद में कराऊंगा, और मैं यहाँ आया गांव के परिवेश में घूमना फिरना, और फिर बाजरा और जोन्हरी और मैंने बाजरा, ज्वार और मक्का की रोटियां मैंने खाई। उस दोनों टाइम इसी अन्न को, श्री अन्न को इस्तेमाल किया और मुझे लगा कि मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। और जब मैं यहाँ से गया तो फिर मेरा वो प्रोसेस पूरा किया गया और मुझे शक था कि कुछ मेरे पेट में गड़बड़ है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको तो कोई गड़बड़ी नहीं है, आपको बिल्कुल ठीक ठाक है। तो कुल मिला जुला के खान पान जो शहर का है और जिसमें वीट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो श्री अन्न से खाया यहाँ पे, दोनों में बहुत फ़र्क है। उससे कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो जाती है, जबकि ये जो है बिल्कुल बढ़िया वो है। तो निश्चित रूप से जो आज देश में प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में जो एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है श्री अन्न का, वो बहुत स्वागत योग्य है। ये तो हमारा ओरिजिनल है, यहीं का पैदा है और हम लोग खुद ही आज से 40-50 साल पहले खुद ही इसी तरह के बाजरा, जोन्हरी, मक्का सब हम लोग खाते पीते थे। गेहूँ तो बाद में आया, चूँकि आबादी बढ़ने लगी और फिर गेहूँ ने इन सबों को दबा दिया था। लेकिन फिर लोग इसका महत्व समझ रहे हैं, सरकार समझ गई और सरकार प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है, और हम सब लोग इसको अपना रहे हैं। और अब अपनी उपयोगिता के कारण, अपने महत्व के कारण, स्वास्थ्य वर्धक
होने के कारण ये लोगों में फिर से बहुत प्रिय हो रहा है। और अब तो शहरों में ये काफ़ी महंगा मिल भी रहा है, इसका आटा काफ़ी महंगा मिलता है। कुल मिला जुला के शहर के लोग तो केवल कुछ समय पहले तक इसको केवल कबूतरों को खिलाने के लिए डालते थे, लेकिन ये हमारे लिए भी बहुत उपयोगी है, बहुत अच्छा है, इसको खाना चाहिए। मेरा तो व्यक्तिगत विचार यही है, मोटा अन्न खाइए और कृषि और किसानों को आगे बढ़ाइए, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए। धन्यवाद।